हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल IGNTI में। अभी तक हम इस सीरीज में काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, फिर आर चैप्टर, फिर डिप्थोंग और फिर हमने सभी चैप्टर्स के सीरीज वाइज वर्ड्स भी करे हैं, ग्रामलॉग्स भी करे हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फ्रेजोग्राफी। देखिए, फ्रेजोग्राफी क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, इसका रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है स्टेनोग्राफी में, वो सारी बातें करेंगे आज की इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। लेकिन फ्रेजेस समझने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक जो कि हम हर एक चैप्टर में करते आए हैं वो पहले करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि फ्रेजेस होती क्या है। पहले हम आज करेंगे ग्रामलॉग्स। देखिए, ग्रामलॉग्स क्या होते हैं ये आप सभी अच्छे से जानते हैं और इनका रोल क्या होता है और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब मुझे दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं और हर एक वीडियो आप अच्छे से देखते हुए आए हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि ग्रामलॉग्स क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इस चैप्टर का पहला वर्ड है वो है थैंक और थैंक्ड। देखिए, थैंक और थैंक्ड के लिए हम क्या करते हैं, इत का कॉन्सोनेंट अबव द लाइन बना देते हैं, ये हो जाता है थैंक और थैंक्ड। जो हमारा लाइट वाला कॉन्सोनेंट होता है उसी को हम अबव द लाइन बनाते हैं, वो होता है थैंक और थैंक्ड दोनों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है थिंक। थिंक के लिए हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सोनेंट को लाइन पे टच कर देंगे, ये हो जाएगा थिंक। ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट आता है दो। दो के लिए हम क्या करते हैं, अबव द लाइन दी का कॉन्सोनेंट बना देंगे डार्क, ये हो जाएगा दो। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, ये होता है लाइट, ये भी होता है लाइट, ये वाला होगा डार्क। फिर इसी को अगर हमने लाइन पे टच कर दिया तो ये भी होता है हमारा क्या, डार्क, और देम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉज। वॉज के लिए हम क्या करेंगे, जी का कॉन्सोनेंट लाइन पे टच करके बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा वॉज, ये बनता है डार्क। इसी को अगर हम थ्रू द लाइन कर दें, ऐसे कट थ्रू कर दें, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या, हुज। ठीक है। हुज के लिए हम क्या करेंगे, इसी जी वाले कॉन्सोनेंट को लाइन से कट कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है शेल। शेल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा श का कॉन्सोनेंट होता है उसी को ऐसे लाइन पे टच करके बना देंगे, ये हो जाएगा शेल। ठीक है। और इसी को अगर हमने ऐसे लाइन से कट कर दिया तो ये हो जाता है हमारा विश। यहां तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड आता है विद। देखिए, विद क्या है, एक छोटा सा सेमी सर्कल के साथ बनेगा, जैसे हमारा यू का डिप्थोंग बनता है वैसे ही, लेकिन इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, इसे बनाएंगे हम इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा विद। यहां तक क्लियर है। इसी को अगर हम लाइन पे टच कर दे तो ये हो जाएगा हमारा वेन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है वट। वट के लिए हम क्या करेंगे, इसी को मिरर कर देंगे, यानी कि इस शेप में अबव द लाइन छोटा सा सेमी सर्कल, तो ये हो जाएगा वट। नेक्स्ट आता है वुड। वुड के लिए क्या करेंगे, इसी को हम लाइन पे ऐसे टच कर देंगे, ये हो जाएगा वुड। फिर नेक्स्ट आता है ओ। ओ और ओ। ठीक है। इन तीनों के लिए हम सेम सिंबल यूज करते हैं, ऐसे अबव द लाइन डार्क सिंबल बनाएंगे, ये हो जाएगा ओ। ठीक है। मेनली ये सबसे ज्यादा इसके लिए यूज होता है, बट ये सभी वर्ड्स का साउंड देता है। ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड आता है ही। ही वैसे तो हम एक वर्ड की तरह बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। लेकिन अगर सपोज ही किसी वर्ड के बाद आता है तो ये एक शॉर्ट फॉर्म से भी बनता है, और वो बनता है डार्क सिंबल इस तरीके से। ठीक है। जैसे हमारा बट बनता है, अगर उसी को हमने डार्क कर दिया तो ये होता है ही। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है फ्रेजेस। ठीक है, फ्रेजोग्राफी, इसको हम प्यार से फ्रेजेस भी कहते हैं। देखिए, फ्रेजेस समझने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, दुनिया में एक और चीज होती है, जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान। तो फ्रेजेस कुछ इसी तरीके से है। इसको कैसे यूज करते हैं वो अभी बताता हूँ, और ये कैसे ये वाला सेंटेंस दो जिस्म एक जान इससे रिलेटेड है वो भी अभी समझाता हूँ। देखिए, फ्रेजेस का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को, टू और मोर देन टू वर्ड्स को ज्वाइन करके लिखना। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके लिखना, टू ज्वाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स। ठीक है। तो देखिए, फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके लिखना। बट यहाँ पे जैसे कि हमारे पास होते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब क्या है, ग्रामलॉग्स। ठीक है, जो हम हर एक चैप्टर में करते आए हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। और एक वो होते हैं हमारे पास वर्ड्स, ठीक है, जो हम नॉर्मल वर्ड्स बनाते हैं, और एक होता है शॉर्ट फॉर्म्स। यहाँ पे ज्वाइनिंग की बात हम इन्हीं की कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी शॉर्ट फॉर्म को ज्वाइन करना किसी भी वर्ड के साथ, या फिर किसी भी वर्ड को ज्वाइन करना वर्ड के साथ, या फिर शॉर्ट फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म के साथ, तो बेसिकली यही होता है फ्रेजेस। ठीक है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स भी ज्वाइन कर सकते हैं।
अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं जॉइनिंग की, तो याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर में जब हमने जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स पढ़ा था तो उसमें हमने दो रूल्स पढ़े थे। और वो दो रूल्स क्या थे कि हम कोई भी कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करने के लिए दो रूल्स यूज करते हैं, वो है विदाउट लिफ्टिंग अप द पेंसिल। हम किसी भी कॉन्सोनेंट को बिना पेंसिल उठाए ही ज्वाइन करते हैं। और दूसरा रूल क्या था, विदाउट चेंजिंग द विदाउट चेंजिंग द direction of any consonant। हम किसी भी कॉन्सोनेंट की डायरेक्शन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा, हम तब तक पेंसिल नहीं उठा सकते थे जब तक हमारी सारी की सारी ज्वाइनिंग्स कंप्लीट ना हो जाएं। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स हर जगह एप्लीकेबल होते हैं जहां पे भी हम बात करते हैं किसी भी चीज को ज्वाइन करने की। तो यहाँ पे हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये दोनों रूल अप्लाई होंगे। सपोज कीजिए हमें दो वर्ड्स को ज्वाइन करना है, ठीक है, टू और डू। देखिए, टू और डू दो अलग अलग वर्ड्स थे, यानी कि दो जिस्म थे। अब हमें बनाना है इसको एक जान, यानी कि अब हमें ज्वाइन करना है इनको। ठीक है, तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करते हैं दो जिस्म एक जान की, तो इन दोनों में से किसी एक को बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, और आप जानते हैं किसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोई ना कोई एडजस्ट करेगा, और वो कौन होगा वो देखते हैं। देखो, सपोज करो हमें टू और डू को ज्वाइन करके लिखना है, तो टू हमारा बनता है यहाँ लाइन पे टच करके, डू बनता है यहाँ लाइन पे टच होके, है ना। अब इसमें से एडजस्ट कौन करेगा, देखिए, जो भी फ्रेज हम बना रहे हैं उसमें एक चीज होगी कि जो वर्ड सबसे पहले आ रहा है वो अपनी एक्चुअल प्लेस पे बनाया जाएगा। यानी कि इसमें टू सबसे पहले आ रहा है तो टू अपनी एक्चुअल पोजीशन पे बनेगा, फिर डू को हम क्या करेंगे इसी के बाद एज इट इज ज्वाइन कर देंगे। यहां तक सभी को क्लियर है बहुत अच्छे से। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा टू डू। अब ये थे दो जिस्म एक जान, एडजस्ट किसने करा, डू ने। क्लियर है, तो टू अपनी मनमानी करके अपनी ही जगह पे बनेगा, तो वो एडजस्ट नहीं करेगा, तो डू उसके साथ बेचारे को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा फ्रेजेस। ठीक है, जब भी इनको एक जिस्म बनना पड़ेगा तो इनमें से किसी एक को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली इसी को हम फ्रेजेस कहते हैं कि किसी भी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वर्ड सबसे पहले आ रहा है वो अपनी एक्चुअल जगह पे बनाया जाएगा, और बाद वाले वर्ड को एज इट इज बना देंगे बिना पेंसिल को ऊपर उठाए और बिना डायरेक्शंस को चेंज किए। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए, ऐसे ही कुछ फ्रेजेस होती हैं जो कि डिफरेंटली बनती हैं शॉर्ट फॉर्म्स में, बट जब हम उसे फ्रेज की तरह बनाते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट बनती हैं। जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास द। द वैसे तो एक डॉट से बनता है, बट सपोज अगर द किसी वर्ड के बाद आ जाए, जैसे कि टू द, ठीक है, या फिर पेड द, तो इस द को हम एक टिक से बनाएंगे। अगर द किसी भी वर्ड के बाद आता है तो इसे हम एक टिक से बनाते हैं। जैसे कि टू द है, टू का शॉर्ट फॉर्म एज इट इज बनेगा, द के लिए छोटा सा टिक बना देंगे। पेड द, पहले पी बनाएंगे बिना पेंसिल उठाए डी, फिर द का टिक, फिर ए का वॉवल। ठीक है, अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिस भी कॉन्सोनेंट में हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं हमें बस ये देखना है कि कहाँ पे ये थोड़ा सा पॉइंटेड बन सकता है एंगुलर फॉर्म में। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कोई भी फिक्स नहीं होती, इसे हम कहीं पे भी घुमा सकते हैं, बट कोशिश यही करनी है कि जैसा बुक में गिवन है उसी डायरेक्शन में हम इसको बनाएंगे। यहाँ तक कहने का मतलब, द की जो डायरेक्शन होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती, इसको हम कहीं पे भी घुमा सकते हैं, बट कोशिश यही करना है कि एक एंगल पॉइंट जैसा बने ताकि हम उसको आसानी से पहचान सकें। और कोशिश यही करनी है जो बुक में गिवन है हमें वो बनानी है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर द कभी भी अकेला बनेगा तो फिर वो इसी डॉट से बनेगा। ठीक है, ऐसी एक फ्रेज होती है हमारे पास विल के लिए। देखिए, विल अभी तक आपने वर्ड की तरह नहीं बनाया और काफी आगे जाके इसको बनाएंगे, बट सपोज अगर विल किसी वर्ड के बाद आता है, फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना हो आई विल, या फिर ही विल, ठीक है, या फिर हमें लिखना हो विच विल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस विल को खाली एल के कॉन्सोनेंट से बना देंगे। जैसे कि हमें लिखना है आई विल, तो हम आई का सिर्फ इतना पार्ट बनाएंगे, एल बना देंगे, हो जाएगा आई विल। या हमें लिखना हो ही विल, तो ही विल ऐसे बन जाएगा, या फिर विच विल, विच का शॉर्ट फॉर्म एल ज्वाइन कर देंगे। यहां तक सभी को क्लियर है। ऐसे ही देखिए, ये आई विल ऐसे क्यों बना है, हम जब आई का शॉर्ट फॉर्म ज्वाइन करते हैं, आई का शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से बनता है, जब हम इसको वर्ड्स में ज्वाइन करते हैं खासकर एम के साथ या एल के साथ,
ठीक है। तो हम इसका एक छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि सपोज अगर हमें लिखना है आई के साथ एम, तो हम आई का सिर्फ इतना पार्ट बनाएंगे और एम बनाएंगे, ठीक है। जो इसका कॉमन पार्ट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे एम कॉन्सोनेंट के साथ, तो ये हो जाता है आई एम। ऐसे ही आई और विल, इन दोनों को भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हम इतना देखें तो यहाँ तक हमारा आई पूरा है और इतना देखें तो एल पूरा है, तो ये जो पार्ट था ये कॉमन पार्ट था, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। यहाँ तक सभी को समझ आया? तो ये होता है हमारा फ्रेजेस, ठीक है। अब मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स लेकर आया हूँ, सीधा फ्रेजेस पे जंप करते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है आई थैंक यू। देखिए यहाँ पे कभी कभी आपको इतना पता होगा कि जब हम किसी भी दो लोगों को एक जिस्म एक जान बनाते हैं, सॉरी दो जिस्म एक जान बनाते हैं, तो कभी कभी दोनों भी एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी दोनों भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें लिखना है आई थैंक यू, आई हमारा बनता है ऐसे, थैंक बनता है अबव द लाइन, है ना, और यू बनता है ऐसे, सॉरी यू यहाँ नहीं बनता है, यू यहाँ बनता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आई थैंक यू इस तरीके से बनता है, तो यानी कि आई जो है वो यहाँ बनना चाहिए अबव द लाइन, थैंक को और ऊपर कर देंगे, यू यहाँ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आई और थैंक दोनों अपनी अपनी पोजीशन को शो कर पा रहे हैं। बट सपोज हमें लिखना है आई थिंक यू, अभी हमने पीछे देखा जब हमने ग्राम लॉस पढ़े, थिंक कहाँ बनता है, लाइन पे टच होके, बट यहाँ पे अगर आई के अकॉर्डिंग बनाए तो आई अबव द लाइन बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे कर दे, आई अभी भी कहाँ पर है, अबव द लाइन, और थिंक कहाँ आ जाएगा, ऑन द लाइन टच हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दोनों ही अपनी पोजीशंस को शो कर पा रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब आई ने थोड़ा सा एडजस्ट करा और वो हल्का सा नीचे हुआ, बट स्टिल अभी भी वो अपनी पोजीशन पे ही है अबव द लाइन। बस इसके हल्का सा नीचे आने से क्या हुआ, थिंक जो है वो लाइन पे टच हो पाया, यानी कि वो भी अपनी पोजीशन को शो कर पाया। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों ने थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करा और इसको लाइन पे बना दिया। बट इतना हमें डीपली नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमें पहला वर्ड उसकी पोजीशन पे बनाना है, तो सपोज अगर आप यहाँ भी बना देते हो तो भी ये गलत नहीं होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि ये वर्ड थिंक है या फिर थैंक है, ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अगर आपको क्लियर समझना है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसको हल्का सा नीचे करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड आई हैव हैड, आई हैव हैड, ये हैव जो है ये हमारा बनता है ऑन द लाइन टच होके, तो आई का शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, हैव को टच कर देंगे, यहीं से हैड बना देंगे, हो जाएगा आई हैव हैड। क्लियर है? नेक्स्ट है आई मे बी, आई के साथ जब भी एम को ज्वाइन करते हैं तो दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं इस तरीके से, तो ऐसे ही आई बनाया, मे वर्ड है शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बी बनाया। अब आपकी मर्जी है, अगर आप वॉवल लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं लगाना चाहें तो फ्रेजेस में वॉवल लगाना मैंडेटरी नहीं होता, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, बट अगर नहीं समझ आता तो आप अपनी तरफ से इसे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू शुड बी, अब यू बनता है ऑन द लाइन इस तरीके से, शुड बनता है ऐसे, बी बनता है ऐसे, तो तीनों को ज्वाइन कर दिया, बिना पेंसिल उठाए आराम से बन गया। नेक्स्ट है आई विल, आई के लिए ये वाला पार्ट, विल के लिए एल बना देंगे, हो जाएगा आई विल। नेक्स्ट आता है दे विल, दे एक वर्ड है, विल को हम फ्रेज में बनाएंगे, खाली एल से बना देंगे, ये हो जाएगा दे विल। लेकिन ध्यान रखिए जब भी विल अकेला आएगा, तो अभी तो फिलहाल आएगा भी नहीं, लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा, इसके लिए आगे चल के वर्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वट डू यू, अब देखिए वट बनता है इस तरीके से, डू बनता है ऐसे और यू बनता है ऐसे, तो ये बन जाएगा हमारा किसका फ्रेज, वट डू यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है आई एम, सेम वही, आई का छोटा सा पार्ट यहाँ बनाएंगे, एम बनाएंगे, ये हो जाएगा आई मे बी। अच्छा ये पहले बना चुके हैं, चलिए दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है देवर, देखिए वर के लिए हम क्या करेंगे, वर के लिए हम बनाते हैं कभी कभी डाउनवर्ड आर और कभी कभी डब्ल्यू का कॉन्सोनेंट और उसी में अपवर्ड आर को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, जहां पे इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होगा ज्वाइन करना, हम उसे बनाएंगे। बट सपोज अगर दे के बाद हम डाउनवर्ड आर बनाते हैं ऐसे, तो क्या ये उतना कन्वीनियंट है, उतनी अच्छी आउटलाइन नहीं बन रही। बट अगर हम इसको बनाते हैं तो ये ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है और इजी टू अंडरस्टैंड है और बनाने में भी आसान है, आउटलाइन देखने में अच्छी बन रही है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दे वर, ठीक है। थोड़ा सा हमें देखना है कौन सी सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, हम उसको ज्वाइन कर देंगे। अब यू के बाद अगर देखें, यू के बाद इसको ज्वाइन करना आसान है या इसको ज्वाइन करना आसान है, ये वाला, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो इफ बनाया, यू का शॉर्ट फॉर्म, देन डाउनवर्ड आर, ये हो जाएगा इफ यू वर। वॉवल आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज हटा भी सकते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट है विच वॉज, विच बनता है हमारा इस तरीके से, और वॉज कैसे बनता है,
इसी के बाद बिना पेंसिल उठाए हम ऐसे बना देंगे, हो जाएगा विच वॉज। ये बनता है जी के कॉन्सोनेंट से, है ना। नेक्स्ट आता है ही विल बी। ही विल बी के लिए क्या करेंगे, ही बनाया, विल के लिए विल एल बनाया, बी यहीं से ज्वाइन कर देंगे, हो जाएगा ही विल बी। ऐसे ही एक वर्ड है मच। मच वैसे तो हमारा अबव द लाइन बनता है ऐसे चे के कॉन्सोनेंट से, बट किसी किसी वर्ड के बाद हम इसे पूरी आउटलाइन ऐसे भी बनाएंगे। जहां पे भी उतना क्लियर हम मच को नहीं शो कर सकते वहां पे हम इसको ऐसे बना देंगे। जैसे टू बनाएंगे, हम इस तरीके से टू बनाते हैं, तो मच अगर इसके बाद बनाए तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये उतनी अच्छी आउटलाइन नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, एम और चे को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। सो मच के लिए हम क्या करेंगे, सो वर्ड है तो सो बनाया, अब इसके आगे अगर हम चे को ऐसे बनाए तो उतनी क्लियर आउटलाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सो बनाएंगे, एम बनाया और चे बनाया, हम इसको प्रेफर करेंगे। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। नेक्स्ट है इफ ही वर। देखिए ही एक ऐसा वर्ड है, अगर सपोज ये ही कभी अकेला होता है तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। बट अगर सपोज ही किसी वर्ड के बाद आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आ रहा है इफ ही, तो जब भी ही किसी वर्ड के बाद आएगा तो इसको इस डार्क डैश से बनाएंगे, जैसा हमने ग्राम लॉग में देखा था अभी, ही डार्क डैश से बनेगा ऐसे। तो इसको हम तभी यूज करते हैं जब ये किसी वर्ड के बाद में आता है। तो यहाँ पे इफ ही वर है तो इफ बनाएंगे, इफ के लास्ट में ही को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, वर को डाउनवर्ड आर से बना देंगे, हो जाएगा इफ ही वर। नेक्स्ट है व्हेन यू। व्हेन के लिए ये छोटा सा सिंबल बनता है, इसी के बाद यू को ऐसे रोटेट कर देंगे। नेक्स्ट है विद मच। विद हमारा बनता है यहाँ पे, मच के लिए छे बना देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा विद मच। वाई हैव यू, वाई बनाएंगे, हैव बनाएंगे और यू को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, हो जाएगा वाई हैव यू। क्लियर है यहाँ तक। आई सी द। आई का शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा यहाँ पे बना देंगे, सी बनाएंगे, द का टिक बना देंगे, क्योंकि द जो है एक वर्ड के बाद आ रहा है तो इसको एक टिक से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है आई से। आई यहाँ पे बनाएंगे, एस को लाइन पे टच कर देंगे, ये हो जाएगा आई से। क्लियर है। आई विल के लिए आई का ये वाला पार्ट विल बनाएंगे, और विद द के लिए विद बनाया, द का टिक लगा दिया, ये हो गया आई विद द। तो यहाँ पे हमारे फ्रेजेस वाला चैप्टर खत्म। इसके हमने ग्राम लॉग्स भी कर लिए और फ्रेजेस भी कर लिए। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से इन फ्रेजेस की और ग्राम लॉग्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फ्रेजेस देखिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। फ्रेजेस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पैसेज में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हम जितनी ज़्यादा जॉइनिंग करेंगे हमें स्पीड बढ़ाने में उतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसीलिए फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ग्रामलॉग्स में आप बाउंडेड हैं कि आपको वो एज इट इज़ ही बनाने हैं, बट फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता। फ्रेजेस में क्या होता है, आप इसको अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं। सपोज अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि इसको ज्वाइन करके हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे, तो आप उसको अलग अलग भी बना सकते हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि आप जितनी ज़्यादा फ्रेजेस बनाएंगे उतनी स्पीड में हेल्प मिलती है। अगर आप फ्रेजेस को नहीं बनाते तो आपको हर एक वर्ड को इंडिविजुअली बनाना पड़ता है, जितनी बार आप पेंसिल उठाएंगे उतना आपके लिए डिसएडवांटेज होता है। तो बेटर है कि इन फ्रेजेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपनी स्पीड राइटिंग में इसको यूज करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।